18वीं तरमीम के बाद, चाहे वो सेहत का शोबा हो, हमने वाज़े तौर पे साबित कर दिया है कि हम वफाकी हुकूमत से बेहतर ये इदारा चला सकते हैं। जिस तरीके से सूबाई खुद मुख्तारी के बाद NICVD की सूरत में मुख्तलिफ शोबे में, सेहत के शोबे में ख़ास तौर पर हमने अपना परफॉर्मेंस दिखाए हैं। हम चाहते हैं कि हम वफाक की मुश्किलात को दूर करें और सूबाई हुकूमतों को मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ दें। NICVD में नए OPD ब्लॉक का इफ्तिताम, बिलावल भुट्टो का बच्चों के इलाज के लिए दीगर अजला में सेंटर बनाने का ऐलान, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सिंध में इलाज के लिए आलमी मेयार की सहूलतों का दावा, 18वीं तरमीम को गलत कहने वालों को NICVD देखने का मशवरा, प्रोफेसर ताहिर सखीर बोले। AI से इलाज करने वाला NICVD पहला अस्पताल, रवां साल 1 लाख से ज्यादा अफराद पंजाब से इलाज के लिए सिंध आए। वजीर आला मुराद अली शाह बोले, 3 अस्पतालों का बजट 40 अरब तक बढ़ा दिया। NICVD 2 साल में 5000 बेड का अस्पताल होगा। फेडरल गवर्नमेंट ने इन 3 अस्पतालों का NICH, JPMC और NICVD के बजट जीरो कर दिया और उन्होंने कहा आप इसको संभालें। लेकिन इमेजिन, हमने अपने बजट बना लिए, उस वक्त इन तीनों अस्पतालों का बजट था 1.9 बिलियन रुपीस। आज इन तीनों अस्पतालों का बजट मिला के 40 अरब रुपए है। और कराची आपके शहर में ये 5000 बेड का इंशाल्लाह 2 साल में हॉस्पिटल आएगा। सिंध भर में जितने भी इलाके हैं उसमें हम मैसिव बिना पर ट्रांसपोर्ट लेके आ रहे हैं। लास्ट 3-4 दिन पहले हमारे पास हमारे पोर्ट पे EV बसेस उतर चुकी हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें मंजूरी दी है 500 EV बसेस की। ये एक बहुत बड़ा चंक है, वो भी आ रहा है। सिंध के हर शहर, हर रूट पर जदीद बसें चलेंगी। कराची की सड़कों पर 500 नई और जदीद इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। कराची के लिए मजीद 50 इलेक्ट्रिक बसें पोर्ट पर पहुंच गई। बसें सिंध हुकूमत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत मंगवाई गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का ट्रांसपोर्टर्स के लिए बिलासूद कर्जों का ऐलान, ट्रैफिक हादसा रोकने के लिए केस टू केस जायजा लेने का वादा, जल्द EV टैक्सी सर्विस शुरू करने की यकीन दहानी। साबिर कायम खानी का सिंध में पीपल्स बसें बढ़ाने का मुतालबा। पूरे सिंध में ये बसें चलेंगी। हैदराबाद में भी माशाल्लाह ये स्टेप उठाया जा चुका है, लेकिन जिस तरह खुद सीनियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि इसकी बड़ी जरूरत है। बेरोजगार शहरी तैयारी पकड़ लें, हुकूमत सिंध ने सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे खोल दिए। हुकूमत का अहम फैसला, सिंध के सरकारी महकमों और इदारों में मुलाजमतें मिलेंगी। ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन की भर्तियां होंगी। महकमा स्कूल्स, कॉलेजेस, सेहत, आबपाशी में खाली असामियों पर भर्तियां की जाएंगी। दाखिला, ज़राअत, कीमत और रसद, आबपाशी, ट्रांसपोर्ट, मेहनत और अफरादी कुव्वत में नई भर्तियां होंगी। तमाम महकमे बराह रास्त नई भर्तियां करेंगे। कमिश्नर और DCs को भर्तियों का इख्तियार होगा। शहरी अपने बैंक अकाउंट्स की हिफाजत करें। अपना पासवर्ड और दीगर डाटा किसी के साथ भी शेयर न करें। बैंक अकाउंट्स हैक करने वाला गैंग मुतहर्रिक, कई शहरियों के अकाउंट से पैसे निकल गए। कराची में बैंक अकाउंट से हैकिंग का नेटवर्क बेनकाब। DHA फेज 6 बड़ा बुखारी में हैकिंग हब पकड़ा गया। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से हैकिंग डिवाइसेस, 11 CPU, 13 मोबाइल फोन बरामद। कॉल सेंटर का मालिक जवाद खान बैरून मुल्क फरार। समंदर का जो भी एरिया है, सी साइड्स जो हैं, इसको कोस्ट गार्ड्स देख रहे होते हैं। हाक्स वे पर पुलिस पिकेट्स हैं, सैंड्स पिट पर भी और मनोड़ा में भी। और हमारे ये जो सीव्यू है DHA का, इस पे भी आपने देखा होगा कि पुलिस पिकेट्स हैं और हमारे लाइफ सेविंग गार्ड्स जो हैं वो भी वहाँ पर होते हैं। साहिल समंदर पर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बड़ा फैसला, मैरीटाइम पुलिस फोर्स बनाई जाएगी। फोर्स समंदर के अंदर भी हंगामी सूरत हाल में फराइज अंजाम देगी। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार का कुर्रतुल ऐन के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बड़ा ऐलान।
जमाल अहमद का पानी की टूटी लाइनों की मरम्मत का मुतालबा। आमिर सिद्दीकी का 40 अरब खर्च करने के बावजूद कचरा न उठाए जाने का शिकवा। कासिम सिराज सोमरू बोले, आमिर सिद्दीकी ने खत लिखकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तारीफ की। मोहम्मद फारूक का IBCCS मुंतकिल न करने का मुतालबा। लेटर एंड सेक्शन सर्टिफिकेट तरमीमी बिल ऐवान में पेश। अब सेशन जज नहीं, नादरा सर्टिफिकेट जारी करेगा। सिंध में सॉलिड वेस्ट बनाया था, इसका मेन मकसद ये था कि डोर टू डोर कलेक्शन होगी, गार्बेज बैग दिए जाएंगे। आज आप 40 अरब भेज के भी शहर को, और जहाँ पे सिंध सॉलिड वेस्ट काम कर रहा है, पार्लियामानी सेक्रेटरी होते हैं, मिनिस्टर साहब तो नहीं चल सकते, तो वो जाके हमारे साथ इलाकों में विजिट कर लें ताकि वो अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। अब ये खुद उन्होंने बड़ा जिक्र किया कि जी सन सॉलिड वेस्ट वाले काम नहीं करते, तो सर इन्होंने एक खत लिखा है। इस वक्त जो प्रॉब्लम आई है, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। जी सर, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट दैट यू हैव डन गुड जॉब। दिस इज व्हाट ही हैज रिटन लेटर टू दी सन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बगैर नंबर प्लेट ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले सीधा जेल जाएंगे। गाड़ी पर नंबर प्लेट लाइसेंस वरना कोई नहीं बचेंगे। IG सिंध का भरपूर कार्रवाइयों का हुक्म। कराची समेत जोनल DIGs SSPs को खत लिखा। बगैर नंबर प्लेट गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गाड़ियां जब्त कर ली जाए। तमाम कार्रवाइयों की रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर इरसाल की जाए। सिंध के शोबे वाटर मैनेजमेंट ज़राअत में सरमायाकारी करें। वज़ीर आला सिंध की ऑस्ट्रेलियन सरमायाकारों को दावत। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी। वज़ीर आला सिंध से ऑस्ट्रेलिया के नए हाई कमिश्नर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं को 2 तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सिंध हुकूमत कम पानी में उगाई जाने वाली फसलें मुतारिफ कराने की ख्वाहां। गैर मुल्की फनकारों के शहर कायद में सैर सपाटे। आर्ट्स काउंसिल इंतजामिया ने गैर मुल्की फनकारों को कराची की सैर कराई। इटली, जापान, तुर्किया, अफ्रीकी ममालिक के फनकार वफ्द में शामिल। तारीखी फ्रेयर हॉल की इमारत का दौरा किया। आर्ट गैलरी में सजी नुमाइश देखी। सादिकीन के खूबसूरत शाहकार पर ब्रीफिंग दी गई। कराची के चटपटे खाने लाजवाब करार। मेहमान फनकारों का भरपूर मेजबानी पर इजहार तशक्कुर। आलमी सकाफती मेले के आखिरी 3 रोज बाकी। बारबाडोस की मुसव्वरा की आर्ट वर्कशॉप तवज्जो का मरकज। फन पारे बनाने के गुर सिखाए। वर्कशॉप में तलबा तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। फलस्तीनी आर्टिस्ट की शानदार मोनोड्रामा परफॉर्मेंस। ड्रामा फलस्तीन के हालात का आईनादार। शायकीन ने खूब दाद दी। ऑस्ट्रियन शॉपिंग मॉल में 3 रोज सर्तियून क्राफ्ट फेस्टिवल फरियाल टालपुर ने इफ्तिताह किया। हाथ से बनाई अशिया की नुमाइश। सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो, अरकान असम्बली हेर सोहो की खुसूसी शिरकत। सादिया जावेद, रोमा मुश्ताक, शाजिया करीम सिंघार भी शरीक हुई। बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे हुए हैं तो पता है कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, तो उनको हम देखते हुए इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जितना हो सके इजी एक्सेस। हमारा म्यूजिकल इवेंट भी है, बहुत वेल नोन अदीगा कियानी साहिबा और अली अजमत साहब जो कि बड़े नाम हैं दोनों, वो भी रात को जो है परफॉर्म करेंगे। शहर कायद रवां साल नेशनल गेम्स का मेजबान। तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी। सूबाई वुज़रा समेत नामवर शख्सियात गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत भी शेड्यूल। सूबाई वजीर खेल ने इंतजामात का जायजा लिया। सरदार मोहम्मद बख्श मेहर का शायकीन के एंट्री आसान बनाने का वादा। हदीका कियानी और अली असमत अपनी आवाज का जादू चकाएंगे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना था कि नौजवान ज्यादा से ज्यादा खेलों की तरफ इवेंट हो रहा है नेशनल गेम, तो इसमें आप कल ओपनिंग में आए, माशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। और मैं यूथ और नौजवानों को कहूँगा कि इस गेम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, ये यूथ के लिए और नौजवानों के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। वाटर कारपोरेशन के मुलाजमीन अद्वियात से महरूम। अदम अदायगी के बायस मेडिकल स्टोर्स ने अद्वियात की फराहमी रोक दी। मुलाजमीन को मेडिकल स्टोर चेन ब्लैकमेल कर रही है। जुनैद सिद्दीकी बोले, मुलाजमीन को अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। वाटर कारपोरेशन के अंदर मेडिकल स्टोर की चेन है,
जिसने हर 15 दिन के अंदर वाटर कॉरपोरेशन को ब्लैकमेलिंग पे लगाया हुआ है। अभी उसको पिछले महीने भी 1.5 करोड़ रुपए की पेमेंट की है, उसके बावजूद भी गुज़िश्ता 13 सितंबर से इदारे के अंदर अधिवैत की सहूलियात महरूम से मुलाजमीन महरूम है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की सिंध हाईकोर्ट आमद जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ू की सरबराही में अदालतों की सिक्योरिटी मीटिंग। टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर सिक्योरिटी का निज़ाम बनाया जाएगा। आईजी सिंध की मीडिया से गुफ्तगू बोले, भत्ताखोरी के वाकयात में पुलिस फौरी कार्रवाई करती है। रवां साल तकरीबन 140 भत्ताखोरी के वाकयात रिपोर्ट हुए। ज्यादातर लेन देन के केसेस को भत्ताखोरी का रंग दिया जाता है। मुनशियात फरोशी की जमानत में पुलिस के किरदार का जायजा ले रहे हैं। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। महकमा पुलिस में तकर्रुर तबादले। काशिफ आफ्ताब अब्बासी ऑपरेशन सीपीओ तैनात। एसएसपी जुबैर नसीर अहमद शेख को एसएसपी ईस्ट लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। शाह फैसल टाउन और फिक्सिट की खुसूसी काविश। आईटी सेंटर के कामयाब तलबा में असनाद तकसीम। फिक्सिट के बानी आलमगीर खान का कहना था कि पाकिस्तान में 1 लाख आईटी माहिरीन की जरूरत है। टाउन चेयरमैन गोहर अली खटक ने रिटायर्ड मुलाजिमीन में चेक तकसीम किए। बोले, हमारे वसाइल महदूद लेकिन जज्बा लामहदूद है। LHV इम्तिहान में पहली पोजीशन लेने वाली तालिबा को खराज तहसीन। सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड ने मारिया की कारकर्दगी को सराहा। अमीन अस्पताल और अल्ट्रासाउंड इंस्टीट्यूट औरंगी टाउन में तकरीब। मारिया बोली, वालिदैन और असातिज़ा की मदद से मुझे बड़ी कामयाबी मिली। पोजीशन होल्डर का तमाम तलबा को मेहनत और जिद्दोजहद जारी रखने का पैगाम। इसी जगह पे ये इंस्टीट्यूट खोल के दिया है जहाँ पे ये फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। हम आए, हमने यहाँ पे एडमिशन लिया। हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ। यहाँ की जो टीचिंग प्रोसेस है, जो डिलीवर करते हैं, ये सब बहुत औसम है। मैं मस्ट कहूँगी, थैंक यू अदा करूँगी जिन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया और उनके बेस पे मैंने पोजीशन हासिल की। जिस तरह हमारी बच्ची ने कराची नर्सिंग बोर्ड टॉप किया है, इसी तरह अल्ट्रासाउंड में भी ये हमारे यहाँ से फारिग बच्चे जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में जाके और हमारे नाम भी रोशन करेंगे। खुले मैनहोल बच्चों की जिंदगियों के लिए बड़ा खतरा। मंगूपीर में निजी स्कूल की तालिबा खुले मैनहोल में गिर गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची को निकाला। मेयर कराची का खुले मैनहोल्स बंद हंगामी बुनियादों पर कवर करने का हुक्म। सिटी वार्डन्स को भी अहम शाहराहों पर मैनहोल बंद करने की हिदायत। वाटर कारपोरेशन फौरी सिटी वार्डन्स को जरूरी कवर फ्राहम करे। नीपा चुरंगी पर 3 साला इब्राहिम के डूबने के वाक़ये पर हंगामी इजलास। सैफुद्दीन की ज़ेर सदारत KMC की वाटर एंड सीवरेज कमेटी का इजलास। मुस्तकबिल में वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लिया। कराची में सहाफी भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। एक दिन में 2 लुट गए। सिटी 21 के रिपोर्टर एहसन अब्बासी के साथ डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार। कैमरामैन रमीज की लियाकताबाद में तैयबा मस्जिद के बाहर खड़ी बाइक चोरी। सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इमेज मैनेजमेंट के नए दफ्तर का इफ्तिताह। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहरी खदमात की बेहतरी के लिए पुरज़म। तरबियत याफ्ता अमला शहरियों को बेहतर सहूलियात फ्राहम करने की बुनियाद करार दिया। कहा, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और तरबियती सरगर्मियों से इदारा जाती कारकर्दगी। IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों का 166 दिन से धरना। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप। JEST PST उम्मीदवार सरापा एहतजाज। मुज़ाकरात के लिए किसी हुकूमती नुमाइंदे के ना आने का शिकवा। मुतालबात की मंजूरी के लिए वज़ीर आला या बिलावल हाउस जाने का इत्तिया। कहा, हमारी उम्रें ज्यादा हो रही हैं, ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएं। 166 दिन हुए यहाँ कराची प्रेस क्लब के बाहर और धरना देकर बैठे हुए हैं। अब हम CM हाउस के बाहर जो गेट है वहाँ पर डायरेक्ट धरना देकर बैठ जाएंगे या फिर हम बिलावल हाउस के जो गेट है वहाँ पर बैठ के धरना देंगे, क्योंकि ये हमारा राइट है और कानूनी है। क्रिकेट का अजीम नाम मोइन खान का इंतकाल हो गया है। उनके लिए मोइन खान, अच्छा सर, शायद वो फेक न्यूज़ थी हमारे नाम में। देखिए साबिर साहब, ये मोइन खान साहब की फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। अल्लाह माफ करे, वो बिल्कुल सेहतियाब हैं, इसकी तो कोई ऐसी अब बात होती है, हम सबको दुख होता है, तो मैं माजरत चाहता हूं कि मैंने ये बात कही।
सिंध असम्बली में क्रिकेटर मोइन खान के इंतकाल की अफवाह की गूंज। साबिर कायम खानी की मोइन खान के इंतकाल की अफवाह पर दुआ मगफिरत की दरख्वास्त। स्पीकर और दीगर अराकीन ने साबिर कायम खानी को रोका। अराकीन असम्बली बोले क्रिकेटर मोइन खान के इंतकाल की खबर फेक है। साबिर कायम खानी के अराकीन असम्बली से ऐवान में खड़े होकर माजरत। जो पीछे डेलीगेशन बॉक्स में बैठे हुए हैं, मैं आप सबको वेलकम करता हूं इस हाउस में। वेलकम टू प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध। अरे डैनिंग लॉ कॉलेज, उम्मीद ये है कि ये बच्चे इस मुल्क की फलाह और तरक्की के लिए अहम सतून साबित होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर सिंध असेंबली एंड सर आई वुड लाइक टू वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। असेंबली गैलरी में आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और ज़ियाउल हसन लंचार का पुरतपाक लफ्जों में इस्तकबाल। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले सिंध असेंबली में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन को वेलकम। इस्माइल राहू ने जामिया कराची पॉलिटिकल साइंस के तलबा को खुश आमदीद कहा। First of all, I would like to welcome Australian High Commission और इसके साथ साथ डैनिंग लॉ स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी आए हुए हैं। उनको एज अपोजिशन लीडर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आपको वेलकम करते हैं इस हाउस की तरफ से। कराची यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के तलबा और तालबात को वेलकम कहता हूँ। स्टेट बैंक खवातीन और माजूर अफराद का मजबूत सहारा। एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद सलीम कहते हैं मरकजी बैंक हर साल 4 लाख खवातीन के अकाउंट खोलने के लिए कोशिश। खवातीन अपना कारोबार शुरू कर सकेंगी। कराची के बासियों की गैस की किल्लत से जान न छूट सकी। कवानी कॉलोनी, मंगूपीर, सुल्तानाबाद, मलीर, औरंगी टाउन, नुसरत भुट्टो कॉलोनी समेत दीगर इलाके गैस से मुतासिर। गैस के साथ शहरी बिजली की लोड शेडिंग से भी आजिज आ गए। शहर में बिजली के एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी ना रुक सका। पाकिस्तान और थाईलैंड के माबेन तिजारती हजम 35.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी। थाईलैंड कराची काउंसिल जनरल कहते हैं पाकिस्तान और थाईलैंड के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी के वसी मौके मौजूद हैं। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 802 पॉइंट्स का इजाफा 1,67,085 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 3 पैसे की बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 42 पैसे पर पहुंच गया। सोना 3,000 रुपए फी तोला मजीद महंगा। 1 तोला सोना 4,44,462 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,81,054 रुपए मुकर्रर। फी तोला चांदी की कीमत 6,072 रुपए पर पहुंच गई। बच्ची की 13-14 साल में शादी करा दी जाती है तो उससे उसका बचपन छीन लिया जाता है, उसकी तालीम चली जाती है, उसके सेहत पे असर पहुंचता है। बेशुमार ऐसे जहनी दबाव का शिकार बच्चियाँ इनके पास आती हैं जिनकी कम उम्र में शादी हुई है। इसका खात्मा होना चाहिए। और पाकिस्तान में बच्चों की शादी के असरात से मुतल्लिक आगाही। आगा खान यूनिवर्सिटी में खुसूसी नशिस्त का एहतमाम। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर शर्मिला फारूकी का कम उम्री की शादी के खिलाफ आगाही फैलाने पर जोर।